अस्सलामुअलैकुम माय गुड फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। ओह, जो हमारा घोस्ट स्टोरी चल रही थी आई कैन सी यू का नेक्स्ट पार्ट है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और हाँ, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग के साथ ही आ रहा था, बट मियाँ को नज़र नहीं आ रहा था। इसमें विंग काफ़ी ज़्यादा डाउट था, मतलब विंग को डाउट था। वो लोग अब गाड़ी से नीचे आते हैं। विंग को सिर्फ इतना समझ में नहीं आ रहा था कि मियाँ वांग जी को देखकर कुछ क्यों नहीं कह रहा है, जबकि मियाँ और विंग के साथ साथ ही वांग जी आ रहा था। वांग जी ने विंग को एक आँख मारा। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सब कुछ क्या हो रहा है। पार्क के सामने आने के बाद मियाँ ने कहा, विंग तुम रुको, मैं टिकट लेकर आता हूँ। इधर उसने वांग जी को देखते हुए कहा, लानसान तुम हमारे साथ आ रहे हो, फिर भी मियाँ कुछ क्यों नहीं कह रहा है। वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता। फिर विंग ने कहा, वो ऐसा कर रहा है जैसे कि तुम उसे नजर ही नहीं आ रहे हो। वांग जी ने कहा, हो सकता है। विंग ने कहा, वो टिकट लेने गया है, लगता है वो 2 टिकट लेकर आएंगे। और तुम्हारा क्या होगा। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे टिकट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर विंग ने कहा, टिकट की ज़रूरत नहीं है। इधर वो मियाँ को देखते हुए कहा, देखो कितनी भीड़ है, लेकिन फिर भी चला गया। ये हमेशा गुलाबी रंग क्यों पहनता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। इसका नाम मियाँ ना होकर ना पिंकी रखना चाहिए था, क्योंकि इसे पिंक कलर से पसंद है। वांग जी हंसने लगता है। उसने कहा, मियाँ काफ़ी चुलबुली लड़की है, मतलब उसे इधर उधर पसंद है ना। वेंग ने कहा, पता है बचपन में उसके कितने सारे बॉयफ्रेंड्स थे। हाँ, इसीलिए वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे पता नहीं कि वो लॉयल होगा या फिर नहीं। वांग जी ने कहा, तो तुम्हें क्या पसंद है विंग, तुम्हें लड़कियाँ पसंद नहीं है क्या, लड़के पसंद है। विंग ने कहा, वो लानसान। उसने वांग जी के फेस को देखा। वांग जी ने विंग के फेस को देखते हुए कहा, हाँ बताओ। फिर मियाँ आ गई। उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, हे विंग चलो, हमें टिकट मिल चुकी है, चलो हम चलते हैं। उसने कहा, 2 टिकट, लेकिन हमारे साथ ये भी तो। तभी उसने वांग जी को दिखाते हुए कहा। मियाँ ने उसे खींचते हुए कहा, चलो ना विंग, देर हो रही है। फिर वो विंग को लेकर पार्क के अंदर घुस गया। उसने टिकट दिखाया और वो उसे अंदर आने के लिए अलाउ कर दिया। विंग ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर वांग जी नहीं था। उसने कहा, बेचारा वांग जी, उसके लिए तो इसने टिकट नहीं खरीदा, वो बेचारा अंदर नहीं आ पाएगा, न जाने उसके पास पैसा है या फिर नहीं। तभी इधर उसने देखा कि मियाँ ने उसके हाथ को कस के पकड़ते हुए कहा, विंग आज हम अपना टाइम स्पेंड करेंगे, तुम्हारे पसंद के बारे में मैं जानूंगा और मेरे पसंद के बारे में तुम जानोगे। विंग ने अपने माइंड में कहा, तुम्हारी पसंद तो सिर्फ पिंक है, मुझे और क्या जानना है। मियाँ ने कहा, बताओ तुम्हें क्या पसंद है विंग। विंग ने कहा, सब कुछ पसंद है। फिर मियाँ ने कहा, और क्या पसंद नहीं है। विंग ने कहा, तुम। मियाँ ने कहा, क्या कहा तुमने। विंग ने कहा, कुछ नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। तुरंत उसकी हाथ अपने आप ही छूट गया। ये देखकर मियाँ ने कहा, तुमने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया विंग। विंग ने कहा, मेरे में इतना हिम्मत है मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूँ। फिर इधर मियाँ ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, मजाक बंद करो विंग। थोड़ी देर बाद उसका हाथ फिर से छूट जाता है। उसने कहा, विंग तुम क्या कर रहे हो, मेरे हाथ को इतनी ज़ोर से क्यों छोड़ रहे हो, दर्द हो रहा है मुझे। विंग ने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मियाँ ने उसके हाथ को फिर से पकड़ते हुए कहा, मत छोड़ना आप, ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर से उसका हाथ छूट गया। मियाँ बहुत गुस्सा होते हुए कहा, विंग मजाक बंद करो, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है, हम यहाँ पर रोमांटिकली बातें करने आए हैं। विंग ने कहा, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ क्या हो रहा है। मियाँ ने कस के उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारे हाथ को मैं कैसे, मतलब मेरे हाथ को तुम कैसे छोड़ते हो। थोड़ी देर बाद मियाँ का हाथ फिर से छूट गया। उसने कहा, विंग तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुमने ऐसा क्यों किया। विंग ने कहा, बट मैंने क्या किया है। मियाँ बहुत गुस्सा हो गई। वो विंग को देखते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो विंग। तभी अचानक से किसी ने मियाँ की बालों को खींच लिया। उसने कहा, कौन है। वो पीछे मुड़ता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसने विंग को देखते हुए कहा, विंग क्या तुमने मेरी बालों को खींचा। विंग ने कहा, मेरे इतने लंबे हाथ नहीं है, जब वहाँ तक पहुँच जाएगा और तुम्हारे बालों को मैं खींच लूँगा। मियाँ ने कहा, विंग मुझे ऐसा क्यों लग रहा है किसी ने मेरे बालों को खींचा। फिर मियाँ आगे आ रही थी, किसी ने उसकी टांग पे टांग लगा दिया और मियाँ नीचे गिर गई।
ये देखकर विंग हंसते जा रहा था, लेकिन वो नहीं हंसा। मियान मियाँ ने कहा, ये सब क्या हो रहा है विंग, तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? विंग ने उसे उठाते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना मियान मियाँ? मियान मियाँ ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। वो लोग एक बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। अचानक से मियान मियाँ को ऐसा लगता है कि कोई खींचकर उसे विंग से अलग करके दूसरे कॉर्नर में लेकर जा रहा है। हंसी कहा, ये सब क्या हो रहा है मुझे, मैं तुमसे इतना दूर कब आ गया? विंग को भी ये देखकर हैरानी थी, ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक से किसी ने मियान मियाँ की बालों को फिर से खींचा। उसने कहा, लगता है मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है विंग। विंग उठते हुए कहा, मियान मियाँ तुम ठीक तो हो ना? मियान मियाँ ने खड़ा होते हुए कहा, विंग मुझे गर्मी लग रही है इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा है, मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ, तुम्हें क्या कौन सा फ्लेवर खानी है? विंग ने कहा, आप चॉकलेट। मियान मियाँ ने कहा, मुझे स्ट्रॉबेरी पिंक कलर की, मैं अभी लेकर आता हूँ। विंग ने कहा, फिर से पिंक कलर। ये बोलकर वो बैठ गया। मियान मियाँ चली गई। विंग ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर वांग जी ने कहा, तो क्या करो, किससे अच्छा लगेगा तुम्हें? विंग पीछे मुड़ते हुए कहा, तो तुम कब आए यहाँ पर? वांग जी ने कहा, क्या मैं इस पर्क के अंदर नहीं आ सकता हूँ? ये मेरा बाएं हाथ का खेल है विंग। विंग ने कहा, तुम अंदर कैसे आ गए? मियान मियाँ ने तुम्हारे लिए टिकट नहीं लिया था। वांग जी ने कहा, टिकट की ज़रूरत नहीं है, मैं अक्सर यहाँ पर आता हूँ। विंग ने कहा, ओह अच्छा, तुम डेली कस्टमर हो, किसके साथ आता हो? वांग जी बैठते हुए कहा, किसी के साथ नहीं, अकेला भी आता हूँ। विंग ने कहा, रियली तुम बहुत मजाकिया इंसान हो। वांग जी तुम परफेक्ट हो मेरे बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए। वांग जी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम चाहो तो मैं कुछ और भी बन सकता हूँ, बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा बेहतर और उससे और आगे। विंग ने कहा, अच्छा तुम चाहो तो मेरा बॉयफ्रेंड ही बन जाओ, तुम बहुत अच्छे हो यार, विंग ने मजाक से कहा था। वांग जी सीरियस मूड में आते हुए कहा, क्या रियली? ये बोलकर वो उसकी फेस को लेकर विंग के सामने आ गया। विंग उसे देखते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम इसे रियली मत समझो, ठीक है? वांग जी ने कहा, बट मुझे लगा शायद तुम रियली में बोल रहे हो। थोड़ी देर बाद मियान मियाँ ने कहा, मैं आइसक्रीम लेकर आ गया। विंग उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, और एक लेकर आऊँ, यहाँ पर लानसान है। तभी उसने देखा कि वहाँ पर वांग जी नहीं है, गायब हो चुका है। उसने कहा, ये कहाँ चला गया? ये भूत है क्या, कभी आता है कभी चला जाता है? लगता है मियान मियाँ को देखकर भाग गया होगा। वांग जी चुपचाप पेड़ के पास खड़ा था और उन दोनों को देख रहा था। उसे बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहे थे क्योंकि मियान मियाँ विंग के हाथ पकड़ के ऐसे ही घूम रहा था। ये सब पनिशमेंट वांग जी ने उससे ही दिया था। आइसक्रीम को विंग को देते हुए मियान मियाँ ने कहा, चलो आइसक्रीम खाते हैं। विंग ने कहा, ठीक है। इधर मियान मियाँ ने कहा, पहले तुम मुझे खिलाओ। विंग ने कहा, मैं? मियान मियाँ ने कहा, हाँ तुम। विंग ने कहा, लेकिन ये तुम्हारा आइसक्रीम है, तुम खाओ, मेरा आइसक्रीम मैं खाता हूँ। मियान मियाँ ने कहा, क्या तुम शेयर नहीं करना चाहते हो? तुम्हें बताएं, शेयर करने से प्यार बढ़ता है। विंग ने कहा, ठीक है खा लो, ये लो। उसने उसकी तरफ बढ़ा दिया। वांग जी ने चुटकी बजाई, वो क्रीम सीधा मियान मियाँ की माउथ पर घुस गई। ये देखकर मियान मियाँ ने कहा, कौन ऐसे आइसक्रीम खिलाता है विंग? विंग ने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मियान मियाँ गुस्सा हो गई। उसने कहा, तुम बहुत बदतमीज़ हो विंग, तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो मेरे साथ? जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से तुम मुझसे अनाप शनाप बिहेव कर रहे हो। विंग ने कहा, आई एम सॉरी मियान मियाँ, बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मियान मियाँ ने कहा, अब मुझे तुमसे बातें नहीं करनी है। ये बोलकर वो अपनी आइसक्रीम को खाने लगता है। अचानक उसका आइसक्रीम उसके हाथ से निकल जाता है और हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर मियान मियाँ ने कहा, ये क्या हो रहा है विंग? वो विंग के बॉल के पास आ गया। उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग आइसक्रीम कैसे हवा में उड़ रहा है? विंग ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये आइसक्रीम हवा में कैसे उड़ सकता है? क्या तुम्हारे आइसक्रीम में हीलियम गैस है? उसने कहा, तुम चुप रहो विंग, क्या हो रहा है सब कुछ? ये भगवान, ये सब क्या हो रहा है? तभी वो जो आइसक्रीम का जो क्रीम था, क्रीम का टेक्सचर था, वो वहाँ से निकल आता है पिंक कलर का, और वो मियान मियाँ की गालों में, नाक में लग जाती है। ये देखकर मियान मियाँ ने कहा, भूत है क्या यहाँ पर? विंग मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, भूत बचाओ। ये बोलकर वो चिल्लाते हुए उस पर्क से बाहर चला गया। वांग जी जोर जोर से हंस रहा था। विंग ने कहा, ये सब क्या हो रहा है लानसान, तुमने देखा? वांग जी ने कहा, क्या मजाक है विंग, सच में वो कितना डर गया था। ये देखकर विंग ने कहा, बेचारा आइसक्रीम भी नहीं खा पाया।
वांगजी ने कहा, ओ वो तुम्हें कितना तंग कर रहा था, मैंने उसे भगा दिया है विंग, अब हम आराम से बात कर सकते हैं। विंग ने कहा, अच्छा बताओ मुझसे क्या बात करनी है। वांगजी उसके पास आकर बैठ गया। वांगजी ने उसे देखते हुए कहा, तो बताओ अभी तुम क्या कह रहे थे, तुम्हें मुझे क्या बनाना है, बेस्ट फ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड। विंग ने कहा, मैं तो मजाक से कह रहा था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। वांगजी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं इसे मजाक नहीं समझा और रियली मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ तो फिर। विंग ये सुनकर उसकी आंखें बराबर आ गई। उसने कहा कि क्या। वांगजी ने कहा, हाँ विंग, तुम्हें और कोई कुछ कहना है। विंग ने कहा, मजाक मत करो। ये बोलकर वो खड़ा हो गया। उसने कहा, मैं मियाँ मियाँ को देख कर आता हूँ। वांगजी ये देखकर बहुत ज़्यादा जेलस हो गया और फिर उसने चुटकी मार के मियाँ मियाँ को गायब कर दिया। विंग के पास कॉल आ गया तब विंग पर्क से बाहर आ चुका था। उसने मियाँ मियाँ से खुद कॉल करवा लिया। मियाँ मियाँ ने कहा, न जाने क्यों मुझे पता नहीं है, मैं घर के सामने आ चुका हूँ विंग, मुझे पता नहीं मैं कैसे गायब होकर यहाँ पर आ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कि अचानक से मैं घर के सामने आ गया। मैं पर्क से निकल गई, घर के सामने आ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है विंग, मेरे साथ क्या हो रहा है। लगता है तबीयत ख़राब है मेरी, तुम घर चले जाना, मैं घर आ चुका हूँ, मैं घर के अंदर जा रहा हूँ, मुझे रेस्ट करना है। विंग ने कहा, क्या। उसको कुछ समझ में नहीं आया। विंग ने कहा, ये सब क्या हो रहा है। वांगजी विंग के पीछे था। उसने कहा, मियाँ मियाँ घर चला गया है, अब तुम किसका वेट कर रहे हो विंग। विंग उसे देखते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है लानजान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मियाँ मियाँ अचानक से घर क्यों चली गई और इतनी जल्दी। वांगजी ने कहा, देखो किसी भूत ने उसे घर पहुंचा दिया होगा। विंग ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वांगजी ने कहा, इसमें अजीब बात क्या है। विंग, चलो ना हम कहीं घूम कर आते हैं। विंग ने कहा, यही मौका है मेरे भाग जाने का, हम भाग जाते हैं लानजान। वांगजी ने कहा, ठीक है, अगर तुम भागना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम भाग जाएंगे। ये बोलकर विंग अपनी कार को बाहर निकालता है और जितने स्पीड से हो सके उतने स्पीड से निकल जाता है वहाँ से। इधर मिस्टर वी ने विंग का लोकेशन चेक किया। उसने कहा, विंग के शहर से बाहर क्यों जा रहा है। उसने बॉडीगार्ड्स को कॉल किया। उसने कहा, विंग का पीछा करो, वो शहर से बाहर जा रहा है। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। सीन कट होता है। वांगजी ने विंग से कहा, कार रोको। विंग ने ब्रेक लगाते हुए कहा, अभी तो हम भाग रहे थे ना, तो फिर तुमने कार रोकने के लिए क्यों कहा। वांगजी ने कहा, वो देखो। उसने सी बीच को दिखाते हुए कहा, सूरज ढल रही थी, कितना चमकदार मोमेंट था। उसने कहा, वाह। विंग बाहर आ गया, वो आसपास देखने लगा। उसने कहा, कितना अच्छा लग रहा है ना ये नज़ारा। वो वहाँ पर चट्टान के ऊपर बैठ गया। वांगजी उसके पास आकर बैठते हुए कहा, विंग देखो, ढलता सूरज कितना अच्छा लग रहा है। उसने विंग की फेस को देखा। विंग ने कहा, कितना सुंदर है। वांगजी ने कहा, हाँ ब्यूटीफुल है, बट तुमसे ज़्यादा नहीं विंग। विंग ने उसे देखते हुए कहा, कि तुम मजाक कर रहे हो, मैं कोई गर्ल नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो। वांगजी ने कहा, मेरे लिए तुम काफ़ी हो, मुझे किसी गर्ल की ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर रह सकता हूँ। विंग ने कहा, क्या यार तुम भी, वो मैंने मजाक में कहा था और तुम उसको सीरियस ले रहे हो। बट विंग, मुझे कहीं से भी ये मजाक नहीं लगा, मुझे पसंद आया कि तुमने ये कहा, क्योंकि मेरा कोई मेट नहीं है। विंग ने उसे देखते हुए कहा, हाँ, तुम पागल हो, मैं एक लड़का हूँ, समझी, कोई लड़की नहीं, मुझसे फ्लर्ट करना बंद करो। ये बोलकर वो आगे चला गया। वांगजी उसके पीछे पीछे आते हुए कहा, विंग सच कह रहा हूँ, तुम जैसा मैंने आज तक कोई नहीं देखा है, तुम अलग इंसान हो विंग। विंग ने कहा, अच्छा मैं अलग इंसान हूँ तो इसका मतलब तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओगे, अगर मैं लड़की होती तो क्या करते। ये सुनकर वांगजी ने जवाब नहीं दिया, वो बस चुप रहा। विंग ने उसे देखते हुए कहा, इतना सीरियस मत सोचो, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, शायद तुम भूल गए हो कि हम यहाँ से भाग रहे हैं। वांगजी ने स्माइल करते हुए कहा, तो फिर चलो। उसने अपने हाथ को बढ़ाया। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, हम कहाँ जाएंगे। वांगजी ने कहा, क्या मेरे साथ चलोगे, जहाँ मैं ले जाऊँगा। विंग ने कहा, विंग ने कहा, मुझ पर भरोसा करते हो।
फांगजी ने कहा, फांगजी ने कहा, मुझे भरोसा करते हो? वेंग ने कहा, हाँ करता हूँ, क्योंकि हम दोस्त जो हैं। वांगजी और विंग फिर से गाड़ी में आ गई और फिर वांगजी ने से कहा, चलो रेल स्टेशन चलते हैं। फिर वेंग ने कहा, लेकिन वहाँ पर क्यों? वांगजी ने कहा, वहाँ से हम गांव के साइड में जाएंगे। तुम्हें याद है दफान पर्वत? फिर ये सुनकर वेंग ने कहा, दफान पर्वत, हम वहाँ पर क्यों जाएंगे? वांगजी ने कहा, वहाँ पर मेरा एक ज़रूरी काम है, उसे करना बहुत ज़रूरी है विंग, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? वेंग ने कहा, तुम्हारी हेल्प? दफान पर्वत में? ऐसा क्या काम है दफान पर्वत में? वांगजी ने कहा, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है और काम होने से पहले मैं इसे किसी को नहीं बोल सकता हूँ, वरना मेरे ऊपर कर्ज लग जाएंगे। वेंग ने कहा, तुम अभी भी इन बातों पर भरोसा करते हो, बिलीव करते हो? वांगजी ने कहा, हाँ विंग, करता हूँ, क्योंकि कर्ज सच होते हैं और ये सच है विंग। वेंग ने कहा, क्या मजाक है वांगजी? ठीक है, दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारा हेल्प ज़रूर करूँगा। मैं तुम्हारे साथ दफान पर्वत जाऊँगा और तुम जो कह रहे हो मैं वही करूँगा। वांगजी ने कहा, वो काम अगर तुम मेरे लिए कर दोगे ना विंग, तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूँगा। वेंग ने कहा, ठीक है, इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसने उसे देखकर मुस्कुराया। वो लोग बहुत जल्द रेल स्टेशन तक पहुँच चुके थे। वेंग ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। वैसे वांगजी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मियान मियाँ के साथ ये सब कुछ क्या हो रहा था। वांगजी फिर से हंस देता है। वेंग और वांगजी बेंच पर बैठ जाते हैं। वेंग ने हंसते हुए कहा, तुम क्यों हंस रहे हो लानजान? वांगजी ने कहा, वो सब कुछ मैंने तो किया। ये सुनकर वेंग का फेस शांत हो गया, उसकी हंसी छुप गई। उसने कहा, क्या कहा तुमने? वांगजी ने कहा, ये सब कुछ मैंने तो किया वेंग। वेंग ने कहा, तो तुमने क्या? बट कैसे? हाउ पॉसिबल? क्या तुम कोई मजिशियन हो? वांगजी ने कहा, मजिशियन? नहीं तो मैं क्यों मजिशियन होगा? वेंग ने कहा, अगर तुम मैजिक नहीं जानते हो तो ये सब कुछ कैसे कर रहे थे? वांगजी ने कहा, हाँ मैं मैजिक जानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक मैजिशियन हूँ। वेंग ने कहा, अब तुम बकवास बंद करो, रुको मैं टिकट लेकर आता हूँ हम दोनों के लिए। फिर इधर वांगजी ने कहा, मेरे लिए टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है वेंग, तुम अपने लिए लेकर आओ। वेंग ने कहा, क्या तुम नहीं जा रहे हो दफान पर्वत मेरे साथ तुम्हारे काम के लिए गांव में? वांगजी ने कहा, हाँ मैं जाऊंगा, लेकिन जाने के लिए मुझे टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ती। वेंग ने कहा, बकवास बंद करो वांगजी, तुमने क्या कहा? जाने के लिए टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ती है? क्या तुम कोई इंसान नहीं हो? अगर वो टिकट चेकर तुम्हें पकड़ लेगा तो बताइए क्या होगा? वांगजी ने कहा, मैं कोई इंसान नहीं हूँ। ये सुनकर वेंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसे सब लोग घूर रहे थे। वांगजी ने कहा, वेंग ऐसे मत हंसो। वेंग ने कहा, रियली तुम एक इंसान नहीं हो? अगर तुम इंसान नहीं हो तो क्या तुम एक भूत हो? वांगजी ने हंसते हुए कहा, हाँ मैं एक भूत हूँ, आई एम ए घोस्ट विंग। ये सुनकर वेंग फिर से हंसने लगता है। उसने कहा, क्या मजाक है वांगजी, अगर तुम घोस्ट हो तो मेरे साथ कैसे घूम सकते हो? वांगजी ने कहा, वही तो मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर मैं एक घोस्ट हूँ तो तुम मुझे कैसे फील कर पा रहे हो, कैसे देख रहे हो, कैसे छू पा रहे हो? तुम एक अलग इंसान हो वेंग, और तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। वेंग ने कहा, फिर से मजाक करे हो लानसान, मजाक करना बंद करो, मैं जाकर टिकट लेकर आता हूँ। वांगजी ने कहा, मैंने कहा ना मैं एक इंसान नहीं हूँ, मेरे लिए टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो ट्रेन की भी ज़रूरत नहीं है, बस तुम एक ह्यूमन हो और तुम्हें ट्रेन की ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। वेंग फिर से हंसने लगता है। वांगजी ने कहा, तुम्हें यकीन नहीं होता है कि मैं एक घोस्ट हूँ? वेंग ने कहा, नहीं होता है। वांगजी ने कहा, वो मियान में अक्सर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मैंने किया अपनी घोस्ट पावर से। वेंग फिर से हंसने लगता है। वांगजी ने कहा, अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? वेंग ने कहा, मजाक बंद करो लानजान, अब बस बहुत हो चुका है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। वांगजी ने एक बड़ा सा आईना दिखाते हुए कहा, ठीक है तो वो देखो, तब तुम्हें बिलीव हो जाएगा। जब उसने आईने में देखा तब उसका शक्ल उतर गया, उसका जो स्माइल था वो गायब हो गया। उसने कहा, क्या? उसने जब आईने में देखा तब उस मिरर में सब कुछ नज़र आ रहा था सिवाय वांगजी के। ये देखकर वेंग की आँखें रसगुल्ले की तरह बड़ा बड़ा हो गया। उसने कहा, ये क्या है? वांगजी ने कहा, मैंने कहा ना मैं एक घोस्ट हूँ और किसी आईना मुझे कैप्चर नहीं कर सकता है।
विंग की आंखें बड़ा बड़ा हो गया। वो एक बार वांगजी को देखता है और दूसरा विंग को देखता, आई मीन खुद को देखता है मिरर में। उसे देखा कि उसके बगल में कोई भी नहीं है, पूरा जगह खाली है, और जबकि जबकि वहाँ पर वांगजी बैठा हुआ है। फिर वांगजी ने कहा, विंग अब तुम्हें विश्वास हुआ कि मैं एक घोस्ट हूँ? उसने कहा, तुम सच में एक भूत हो? वांगजी ने कहा, हाँ विंग, मैंने कहा ना मैं एक घोस्ट हूँ। विंग ने कहा, इसीलिए मेरे फैमिली मेम्बर तुम्हें देख नहीं पाए? वांगजी ने कहा, हाँ विंग। विंग ने कहा, इसीलिए तुम तुम सबसे इनविजिबल रहे, मियाँ भी तुम्हें नहीं देख पाई। वांगजी ने कहा, हाँ विंग। विंग ने कहा, और तुम इतनी आसानी से पार्क में घुस गए, तुम्हें टिकट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्या मतलब इतने टाइम तक मैं एक घोस्ट के साथ घूम रहा था, एक भूत के साथ? वांगजी ने कहा, विंग घबरा मत, मैंने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाया। विंग ने कहा, क्या मतलब है? हाँ तुम तो एक भूत हो ना, कुछ भी हो जाए, एक इंसान एक भूत के साथ तो नहीं रह सकता है ना। ये बोलकर वो खड़ा हो गया। वांगजी ने कहा, विंग ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? विंग ने चिल्लाना शुरू किया। वांगजी ने कहा, ऐसे बात मत करो, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, सब लोग तुम्हें पागल समझेंगे। विंग सबको देखता है, सब लोग उसे ही घूर रहे थे। तभी एक लड़की ने कहा, आप तब से किससे बात कर रहे हो, क्या आप पागल हो? तभी दूसरे लड़के ने कहा, पता नहीं कहाँ कहाँ से पागल लोग आ जाते हैं, खुद ब खुद हवा में बात कर रहा है, जबकि यहाँ पर कोई भी नहीं है। अभी वांगजी ने अपनी पैर के ऊपर पैर उठाते हुए कहा, अब तुमको समझ में आ रहा है? विंग ने कहा, घोस्ट, भूत, ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। वांगजी ने कहा, विंग मेरी बात तो सुनो। विंग स्टेशन से बाहर आ जाता है, वो हाँफ रहा था। वांगजी उसके पीछे आता है। वांगजी उससे बात करने वाला था, तुरंत बॉडीगार्ड आकर विंग को पकड़ते हुए कहा, विंग सर मिल चुके हैं। विंग ने कहा, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग, जाने दो मुझे, जाने दो। बॉडीगार्ड्स विंग को पकड़ के वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वांगजी ने कहा, हो नो, फिर से नहीं, क्या मुझे मुक्ति कभी नहीं मिलेगा? इधर वो बॉडीगार्ड विंग को वी हाउस लेकर आता है। विंग बहुत घबराए हुए था, बहुत डरा हुआ था, विंग डर रहा था। इधर विंग ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? भूत के साथ, मैं भूत के साथ तब से घूम रहा था, दोस्ती कर लिया। ओ गॉड, अगर वो मुझे खा गया तो? वो मुझे कहाँ लेकर जा रहा था, न जाने वो कहाँ लेकर जा रहा था। फिर इधर मैडम विंग ने कहा, विंग हम तुमसे बातें कर रहे हैं और तुम? विंग ने कहा, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ये बोलकर वो अपने रूम में चला गया। मिस्टर विंग ने कहा, ये विंग ने मियाँ को इतने इंसल्ट किया, लेकिन फिर भी देखो मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? जिन गुआंगशाओ बहुत ज़्यादा गुस्से में है, अब मैं उसे क्या जवाब दूंगा? वी शाओ ने कहा, विंग को 2 चप्पड़ मारो, तब देखना विंग बिल्कुल सीधा हो जाएगा। बट विंग अपने रूम में था और वही सोच रहा था कि ये वांगजी घोस्ट कैसे हो सकता है? वांगजी इतना प्यारा सा एक इंसान, वो तो ह्यूमन भी हो सकता था ना, उसको घोस्ट ही होना था? वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। उसने कहा, ये सब क्या हो रहा है? तभी वांगजी ने कहा, तुमने मुझे याद किया विंग। विंग घबराते हुए पीछे मुड़ता है। वहाँ पर वांगजी बैठा हुआ था। उसने स्माइल किया, लेकिन अब विंग को वो डरावना लग रहा था। उसने कहा, तुम क्यों आए हो यहाँ पर? वांगजी ने कहा, तुमने मुझे याद किया, इसीलिए मैं आ गया। वैसे विंग, तुम वहाँ से ऐसे कैसे भाग गए मुझे छोड़कर? मैं तुमसे बातें कर रहा था ना। विंग ने कहा, तुमसे बात करना मतलब? वांगजी ने कहा, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा काम पूरा कर दोगे। विंग ने कहा, क्या तुम सच में ही घोस्ट हो? वांगजी ने कहा, तुम मुझसे इतना क्यों डर रहे हो विंग? बताओ, इतने दिन से हम फ्रेंड्स बने हैं, क्या मैंने तुम्हें कभी नुकसान पहुंचाया? बताओ विंग, क्या मैंने कोई गलत काम किया है तुम्हारे साथ? विंग ने उसे देखते हुए कहा, नहीं, तुमने मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाया। वांगजी ने कहा, बस तुम मेरी हेल्प कर दो विंग, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। विंग ने कहा, कैसे हेल्प? वांगजी ने कहा, मैं कई 1000 सालों से एक घोस्ट बनकर हूँ, मेरे पास कुछ ही वक्त है। अगर वक्त से पहले मुझे मुक्ति नहीं मिली तो मेरी सोल टूट जाएगी, बिखर जाएगी और मैं हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। ये सुनकर विंग को बुरा लगता, उसने कहा, तुम गायब हो जाओगे? वांगजी ने कहा, हाँ विंग,
मैं हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा अगर मेरे सोल को मुक्ति नहीं मिली तो। क्या तुम मेरे सोल को मुक्ति दे सकते हो? विंग ने कहा, मुक्ति? लेकिन कैसे? और तुम्हारे सोल को मैं कैसे मुक्ति दिला सकता हूँ जबकि तुम एक घोस्ट हो? फांगजी ने कहा, दफान पर्वत में मेरी एक मूर्ति है। अगर तुम उस मूर्ति के ऊपर से एक गले का हार निकाल दोगे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। विंग ने कहा, तुम सच कह रहे हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? फांगजी ने कहा, वही है एकमात्र वजह जिसकी वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। वही मेरे पास बस कुछ ही समय है। अगर उससे पहले तुमने नहीं किया तो मैं गायब हो जाऊंगा और फिर कभी दोबारा जन्म नहीं ले पाऊंगा। विंग, तुम मुझे मुक्ति दोगे तो फिर से जन्म ले पाऊंगा। फांगजी की बात सुनकर विंग ने कहा, मैं मुक्ति? फांगजी ने कहा, हाँ विंग, प्लीज़, तुम्हारे अलावा मेरी हेल्प कोई नहीं कर सकता है, प्लीज़ विंग। विंग ने कहा, तूफान पर्वत पर? लेकिन मैं फांगजी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग, भले ही मैं एक घोस्ट हूँ लेकिन तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और ना ही मैंने तुम्हें हर्ट किया है और ना ही तुम्हारे साथ कुछ गलत काम किया है। विंग, एक तुम ही हो जो मुझे देख सकते हो। इसका मतलब तुम बहुत स्पेशल पर्सन हो मेरे लिए। एक तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकता है। विंग, प्लीज़ मान जाओ। अगर तुमने मुझे मुक्ति नहीं दिलाया तो मेरी सोल हमेशा हमेशा के लिए बिखर जाएगी और अगर एक बार बिखर गया तो मैं पुनर्जन्म नहीं ले सकूँगा। विंग, प्लीज़ मेरी मदद करो। विंग, सिर्फ तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। दफान पर्वत में एक ड्रैगन गुफा है, वहीं पर ही मेरी मूर्ति है। विंग ने कहा, पर तुम्हारी मूर्ति वहाँ पर क्या कर रही है और तुम्हारी मूर्ति ही क्यों है? फांगजी ने कहा, अब वो बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊंगा। विंग, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। विंग ने कहा, अब मुझे थोड़ा सोचने दो। दफान पर्वत यहाँ से बहुत दूर है। पहले मैं सोच रहा था कि घर से भाग जाऊंगा लेकिन एक घोस्ट के साथ। फांगजी ने कहा, मुझे पता है कि मैं भरोसे लायक नहीं हूँ। विंग, प्लीज़ मान जाओ। विंग ने कहा, ठीक है, मुझे सोचने दो। विंग बहुत टाइम तक बैठा हुआ था, वो बस सोच रहा था। वांगजी सोफे के ऊपर बैठा हुआ था, विंग को देख रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि विंग मान जाए क्योंकि विंग के अलावा कोई उसकी हेल्प नहीं कर सकता है। थोड़ी देर बाद विंग खड़ा होता है, वांगजी उसे देखने लगता है, वो भी खड़ा हो जाता है। विंग उसके पास आता है, उसने कहा, मैंने एक डिसीज़न लिया है। फांगजी ने कहा, क्या डिसीज़न लिया है विंग, बताओ मुझे। विंग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और तुम्हारे साथ जाऊँगा दफान पर्वत और तुम्हारी मूर्ति से वो लॉकेट उतार दूँगा ताकि तुम्हें मुक्ति मिल जाए। उसके बाद तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी तो तुम मेरे पीछे नहीं आओगे ना? फांगजी ने कहा, अगर मुझे मुक्ति मिल जाए तो तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा। विंग ने कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें मुक्ति करवा दूँगा, लेकिन जबकि तुम एक घोस्ट हो सो तुम ज़रा संभाल कर, ठीक है? क्योंकि घोस्ट हर वक्त इंसान के साथ रहेंगे तो बुरा नहीं होगा ना? वांगजी ने कहा, क्या मैंने अभी तक तुम्हारे साथ कोई बुरा काम किया? विंग ने कहा, अब तक तो नहीं किए। फांगजी ने कहा, तो आगे भी नहीं करूँगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ विंग। विंग ने कहा, थैंक यू, तुम अच्छे हो इसीलिए मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा, ठीक है? वांगजी ने कहा, थैंक यू विंग। ये बोलकर उसने विंग को हग कर लिया। यह एहसास विंग के लिए काफ़ी अजीब सा था। उसने एक बार स्माइल किया, उसने उसे हग बैक किया, उसे कस के गले लगाया। न जाने क्यों विंग को थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था, उसके सारे स्ट्रेस गायब हो रहे थे। उसने कहा, लानसान को हग करके मुझे इतना आराम सा क्यों मिल रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि एक सुकून भरा नींद मिलेगा। वो उसकी बाहों में आंखें बंद कर देता है। वांगजी ने उसको हिलाते हुए कहा, विंग, तुम्हें पता है जिस दिन तुमने पहली बार मुझे देखा उस दिन तुम्हें देखकर मैं हैरान हो गया था। और तो और विंग, सच कहो तो मुझे पता है कि मैं एक बॉय हूँ, मैं एक घोस्ट हूँ, लेकिन मुझे तुम काफ़ी पसंद हो विंग। मुझे पता नहीं क्यों तुम्हें इतना इंटरेस्ट है। तुम एक लड़की हो फिर भी मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम म्यान से नहीं बल्कि मुझसे शादी कर लो, मेरे साथ रहो, बिल्कुल मेरी हस्बैंड वाइफ की तरह। तो म्यान से मत मिलो विंग, मुझे उससे बहुत गुस्सा आता है, जलन होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। इधर उसने विंग की फेस की तरफ देखते हुए कहा, विंग। तो उसने देखा कि विंग सो चुका है। उसने कहा, सो गया?
विंग विंग सो रहा था। वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, तुम सोते हुए कितने प्यारे लग रहे हो विंग। उसने उसके गालों को सहलाया। उसे उठाते हुए उसने बेड पर लिटा दिया। उसे ब्लैंकेट ओढ़ते हुए कहा, गुड नाइट विंग। वह विंग के बगल में सो गया, वही तकिए के ऊपर सिर रखकर। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग की नींद टूटती है तब मैडम वही बहुत चिल्ला रही थी। विंग ने कहा, उफ ये क्यों चिल्ला रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर इधर मैडम वही ने कहा, ये क्या भूत जैसा कांड है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पतीले कैसे उड़ सकते हैं, ये बहुत अजीब है। विंग ने कहा, ये हो क्या रहा है। ये बोलकर वो नीचे आ गया। विंग ने कहा, ये क्या हो रहा है। वांगजी हंस रहा था। उसने वांगजी को देखते हुए कहा, क्या हुआ है यहाँ पर। मैडम विंग ने कहा, तुम्हें पता है विंग आज क्या हुआ, भूत जैसा कांड हो गया। पतीले में मैं सूप बना रहा था तुम्हारे लिए खास, और पता है वो अपने आप हवा में उड़ गया और फिर वो मुझसे बातें करने लगा और फिर वो नीचे गिर गया। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही, कहीं हमारे घर में भूत तो नहीं आ गए। उसने वांगजी को देखते हुए कहा, मेरे साथ आओ। उसने मैडम वी को देखते हुए कहा, एक मिनट अभी आया। विंग बाहर आ गया। वांगजी बाहर आते हुए कहा, क्या बात है विंग। विंग ने उसे देखते हुए कहा, ये सब क्या है वांगजी, क्या तुम मजाक कर रहे हो सबसे। मुझे पता है कि तुम एक घोस्ट हो, तुम्हें कोई देख नहीं सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। वांगजी ने कहा, मेरी बात तो सुनो। विंग ने कहा, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुनी है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उन्हें क्यों डराया, बताओ, अगर उन्हें पता लग गया तो पता है क्या होगा। वांगजी ने कहा, विंग मेरी बात तो सुनो। विंग ने कहा, तुम्हारी बात। तभी वांगजी ने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, मेरी बात सुनो, तुम्हारी मॉम तुम्हें नींद की गोली दे रही थी, समझी, इसीलिए मैंने वो सूप फेंक दिया। विंग ने कहा, क्या नींद की गोली, लेकिन क्यों। वांगजी ने कहा, तुम्हें फंसाने के लिए। आज मियाँ आने वाली हैं, 9 बजे आएगी, देख लेना तुम, अभी 9 बजने वाले हैं, 5 मिनट में अभी आएगी। फिर थोड़ी देर बाद में ही गाड़ी की हॉर्न आने लगी। विंग ने कहा, मियाँ यहाँ पर क्या कर रही है और नींद की गोली क्यों। उसने कहा, मैडम वही तुम्हें और मियाँ को एक कमरे में सुलाना चाहती हैं ताकि तुम ये सोचो कि तुम दोनों के बीच बहुत कुछ हो चुका है और फिर तुम उससे मजबूरी में शादी कर लो, समझे, और जिन गुआंगशो तुम्हें पनिशमेंट दे अगर तुम शादी ना करो तो। विंग ने कहा, ओ माय गॉड, ये तुम क्या कह रहे हो। वांगजी ने कहा, हाँ, इसीलिए मैंने उस सूप को बर्बाद कर दिया और वो मुझे भूत समझ रहे हैं, वैसे भी मैं भूत ही हूँ। विंग ने कहा, आसान। वांगजी ने कहा, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो दूसरी तरफ घूम गया। विंग ने कहा, थैंक यू। वांगजी ने कहा, अगर मैं उस पतीले को नहीं गिराता तो अब तुम सो जाते और फिर वो मियाँ को भी तुम्हारे साथ सुला देता और फिर ये बोलता कि तुम दोनों के बीच सब कुछ हो चुका है और मियाँ भी इस प्लान में शामिल है। ये प्लान कल रात से चल रहा है, समझे। जब तुम सो गए थे मैं तुम्हारे पास सो गया था, तब मुझे अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। मैं रूम से बाहर आ गया, तभी देखा सब लोग लिविंग रूम पे हैं। मैं वहाँ पर आ गया, वो लोग मुझे नहीं देख सकते हैं। फिर वो लोग मियाँ से फ़ोन में बात कर रहे थे और प्लानिंग कर रहे थे, तो मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। विंग ने कहा, अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। तभी मियाँ ने कहा, विंग तुम यहाँ पर, और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। विंग ने कहा, आ गई छिपकली। उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग चलो ना, हम कहीं चलते हैं। विंग ने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे काम है। फिर मियाँ ने कहा, अंकल ने कहा है तुम्हें ऑफिस के काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरे साथ रहो, और पापा ने कह दिया है कि अगले हफ्ते हम दोनों की शादी है, और तो और हमारा एंगेजमेंट नहीं होगा, सीधा शादी हो जाएगा और तुम हमारा घर जमाई बन जाओगे, उसके बाद जिन कॉर्पोरेशन का CEO, क्योंकि मेरा तो कोई भी नहीं है ना। ये सुनकर विंग ने कहा, अगले हफ्ते शादी फिक्स कर दिया, हमको कुछ भी। मियाँ ने कहा, क्या हुआ विंग, तुम इतना क्यों घबरा रही हो, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ और तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम शादी नहीं करना चाहते। विंग ने कहा, हाँ मैं कब से करना चाहता हूँ ना, मैं तो मरा जा रहा हूँ शादी करने के लिए, तुम्हारा जो गुलाबी रंग है ना वो मुझे बहुत पसंद है, मुझे मार डालो कोई। ये बोलकर वो घर के अंदर चला गया। मियाँ उसके पीछे आते हुए कहा, विंग। तभी मियाँ को एहसास हुआ कि वो आगे नहीं जा पा रही है। वांगजी ने उसकी और विंग के बीच में एक प्रोटेक्शन सील लगा दिया। विंग पीछे मुड़ते हुए कहा, क्या बात है। तो उसने देखा कि मियाँ वहाँ पर हाथ लगते हुए कहा, यहाँ पर कोई कांच है क्या, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ये सब क्या हो रहा है विंग, तुम तो आगे आगे।
विंग ने कहा यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, मैं तो अभी आया। वांग जी हंस रहा था। विंग ने उसे देखते हुए कहा तुमने क्या है? वांग जी ने अपने सिर को हाँ मिलाया। विंग को हंसी आ गई। उसने कहा हाँ वियान मियाँ, हो सकता है कि यहाँ पर एक कांच है, तुम अंदर नहीं आ सकते शायद। वियान मियाँ ने कहा ये क्या हो रहा है विंग, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, आजकल बहुत सारे कांड हो रहे हैं मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है? तभी अचानक से मियान मियाँ के पास से हवा गुजरने लगती है। वहाँ पर एक भूतों वाला सीन दिखाया जाता है। पेड़ से पत्तियाँ उड़ रहे थे, मियान मियाँ के सिर पर आकर गिर रहे थे। ये सब देखकर मियान मियाँ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। उसने कहा ये सब क्या हो रहा है विंग, मुझे डर लग रहा है, ये सब क्या हो रहा है? विंग ने कहा मियान मियाँ, लगता है कोई भूत तुम्हारे पीछे पड़ गया है। विंग जब ये कह रहा था, मियान मियाँ वहाँ से ज़ोर से चिल्लाता है। वांग जी का जादू टूट जाता है। वो विंग को आकर हग कर लेता है। उसने कहा विंग मुझे बचा लो, मुझे भूत से बहुत डर लगता है। वांग जी ने कहा जी, इससे विंग को दूर कर रहा था और ये विंग के और करीब आ रहा है। उसने मियान मियाँ के कॉलर को खींचते हुए कहा विंग से ज़रा दूर रहो। ये बोलकर वो उसे खींचने लगता है। मियान मियाँ ने कहा ये क्या हो रहा है विंग, मैं तुमसे अलग कैसे हो रहा हूँ? विंग ने कहा लांसा ने तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा मुझे पसंद नहीं कि तुम्हें ये चिपक रहा है, चिपकली कहीं की। ये बोलकर वो मियान मियाँ को थोड़ा सा दूर कर देता है। मियान मियाँ ने कहा मम्मा, ये बोलकर वो अंदर चला गया। विंग हंसते हुए कहा वांग जी तुमने ऐसा क्यों किया? वांग जी ने कहा वो लड़की बहुत अजीब सी है ना। फिर उसने मैडम वी से सब कुछ शेयर किया। मैडम वी ने भी मियान मियाँ से सब कुछ शेयर किया कि आज कुछ मतलब भूत जैसा हो रहा था। फिर उन्होंने कहा हमें एक फादर से बात करना चाहिए क्योंकि ये पहले भी पार्क में हो चुका है। फिर मैडम वी ने कहा कहीं विंग के ऊपर भूत का साया तो नहीं आ चुका है ना? हाँ, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, वरना वो पतीला जिस पतीले में मैंने उसकी नींद की गोली मिलाई थी सिर्फ वही क्यों गिरा, बाकी दाल चावल सब कुछ तो थे, कुछ भी नहीं गिरा। मियान मियाँ ने कहा हमें फादर से बात करना चाहिए, क्या आप चर्च जाएंगे मेरे साथ? इधर विंग कॉफ़ी पीते हुए टेरिस पर घूम रहा था। वांग जी उसके पीछे आते हुए कहा विंग तो हम कब जा रहे हैं? विंग ने कहा क्यों ना हम कल या परसों जाए। वांग जी ने कहा ठीक है, कल क्यों नहीं जाएंगे विंग? विंग ने कहा मुझे एक काम है, मेरा एक दोस्त है, उसे मुझसे मिलना पड़ेगा। और हाँ तुम चिंता मत करो, मुझे उससे कुछ बात करनी है हमारी कंपनी के बारे में। मैं किसी के हाथ में ऐसे ही अपनी कंपनी नहीं दे सकता हूँ। वो इस को कोई एहसास ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, उसको एआई के बारे में कुछ पता ही नहीं है, न जाने वो क्या करेगा। हमारा प्रोजेक्ट जो कि लॉन्च होने वाला है, लगता है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वांग जी तो मुझे 5 दिन का टाइम दो, उसके बाद प्रोजेक्ट पूरा होते ही मैं दफान पर्वत के लिए चला जाऊँगा, ठीक है? वांग जी ने कहा ठीक है विंग, तुम जो कहोगे वही होगा। विंग ने कहा ठीक है। कॉफ़ी? वांग जी ने कहा अब नहीं, मैं कॉफ़ी नहीं पीता। ये बोलकर वो छत के सामने खड़ा हो गया। विंग ने कहा लांसान एक बात पूछो? वांग जी ने कहा पूछो। विंग ने कहा भूत बनकर कैसा लगता है? वांग जी उसके तरफ देखता है। वांग जी ने कहा भूत बनने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि इग्नोर किसे कहते हैं। उसने कहा इग्नोर? वांग जी ने कहा सारे इंसान तुम्हारे सामने रहेंगे लेकिन तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम्हें अनदेखा करेगा, तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, तुम्हें उस वक्त लगेगा कि दुनिया में सबसे अकेले तुम ही हो। विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा जब तक मैं तुम्हें नहीं देखा तब तक तुम्हें बहुत अकेलापन महसूस हुआ ना लांसान? वांग जी ने कहा हाँ विंग। उसने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा जब तुम मेरी लाइफ में आ गए तो मेरी दुनिया बदल गई। विंग ने स्माइल किया। फिर वांग जी ने कहा और उसके बाद से ही मैं तुम्हें चाहने लगा। विंग ने कहा चाहने लगे? वांग जी ने कहा विंग मुझे पता है कि मैं एक मेल हूँ और एक मेल को दूसरे मेल से प्यार नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे हो चुका है। विंग की आंखें बड़ा हो गया। उसने कहा क्या? उसने अपनी कॉफ़ी को नीचे कर दिया। वांग जी उसकी तरफ बढ़ने लगा, उसके फेस को पकड़ के। उसका फेस भर रहा था। विंग की आंखें ब्लिंक होती हैं। वांग जी अपने लिप्स को बढ़ाता है। विंग को एहसास नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ होने वाला है। वांग जी ने विंग को किस कर लिया। ये महसूस करने के बाद विंग के हाथ से कॉफ़ी गिर गया नीचे। विंग पहले मतलब उसको समझ में नहीं आया कि ऐसा कुछ होने वाला है। मतलब डायरेक्ट वांग जी ने उसे प्रपोज कर दिया। मतलब कुछ भी यार,
विंग को एहसास भी नहीं हुआ कि सच में ऐसा कुछ होने वाला है। उसने मतलब उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। उसने अपनी आंखें खोला, उसने देखा कि अभी भी वांग जी का लिप्स उसके लिप्स के ऊपर है और वांग जी धीरे से सक करता है। विंग तुरंत उसे धक्का देते हुए कहा, लान वांग जी अपने हाथ में रहो। वांग जी उसे देखते हुए कहा, विंगम। तभी विंग ने एक कस के थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हें इतना छूट दिया इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। वांग जी उसे देखते हुए कहा, विंग तुमने विंग ने कहा, दफा हो जाओ यहाँ से और मेरे सामने दोबारा कभी मत आना। मुझे लगा था कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम इतने घिनौने हो, मुझे पता ही नहीं था। वांग जी ने कहा, विंग आई एम सॉरी विंग, वो दरअसल मैं संभाल नहीं पाया। और फिर विंग ने कहा, मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से, अभी की अभी निकलो, और अगर तुम नहीं निकले तो मैं कोई और रास्ता अपनाना चाहूँगा। वांग जी उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसने कहा, विंग। विंग ने कहा, जाओ यहाँ से। वांग जी वहाँ से गायब हो गया। विंग अपने लिप्स के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, ये नहीं हो सकता है। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।